5 টাকা आयतो तो अगर मैं 1 টাকা मोती के 1 টাকা रिजवान के 1 টাকা पूजा के देता हूँ। और देवेंद्र और पनेश्वर जैसे लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा बहुत सुंदर से हमारा जीताना और अटक चलते हमारा दिन रात परेशान और पागल रहा हो। देख लीजिए पागल रहता है जयराम महतो रिजवान के चलते। गांडे कैसे करेंगे? गांडे हम तो कदियो नहीं के लिए तो जोहार जयराम महतो ने अपना सच्चाई रूप दिखा दिया, असलियत दिखा दिया कि किस तरह से जयराम महतो अपना स्वार्थ के लिए और अपने लोगों को लिए काम कर रहा है। जी हाँ, झारखंडियों को किस तरह से बुड़बक बनाने का काम कर रहा है, किस तरह से रिजवान से ऑडियो कॉल में बात करता है और कहता है कि चंदा मुझे 5 रुपया मिलता है तो 1 रुपया रिजवान को देंगे, 1 रुपया मोतीलाल को देंगे और 1 रुपया पूजा जी को देंगे और 2 रुपया हम रखेंगे, यानी जयराम महतो रखेंगे। बाबू 5 रुपया मिलेगा तो क्या तुम 4 ही विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो? सोचने और समझने की बात है। इन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मेरे लिए मदद किया है, संघर्ष किया है, वही लोगों को हम मदद करेंगे। यानी कहना है कि रिजवान सिर्फ मेहनत किए हैं, मोतीलाल और पूजा, बाकी और कोई नहीं जयराम के लिए मेहनत किया। मैं पूछना चाहूंगा क्या देवेंद्र नाथ महतो अरबपति है जो उन्हें चंदा देने की बात कर रहा है जयराम महतो? मैं पूछना चाहूंगा क्या बेरोजगार पनेश्वर कितना अरबपति है जो उसको पैसा देने की बात नहीं कर रहा है? क्या बेरोजगार पनेश्वर से ज्यादा पूजा महतो ने मेहनत की है, मोतीलाल ने, रिजवान मेहनत किया है? सभी लोगों ने जयराम का जयकारा लगाया और देवेंद्र और पनेश्वर जैसे लोगों ने झारखंडियत की बारे सोची और झारखंड के मुद्दे में बात की। जयराम का जय जयकारा उस तरह से नहीं लगाया जिस तरह से इन लोग चमचई किए। थोड़ा विस्तार से बताते हैं आप लोगों को कि क्या है मामला, नहीं मामला है। जी हाँ, जयराम महतो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन जयराम महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र के लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आपको मैं बता दूं कि तोपचांची क्षेत्र में वो आज तक जनसभा नहीं करा पाए बृहद रूप से। साथ ही साथ जयराम महतो अपने तोपचांची में कभी खतियानी महाजुटान में पूरे राज्य के लोग नहीं जुमरे, ना उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग जुमते हैं, ना उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि उनका असलियत पता है। इसलिए जयराम महतो सिर्फ वीडियो में उनका भाषण लोग सुन सुन के दूसरे क्षेत्र के लोग उनको पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने चाहा कि ये दूसरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाएंगे। डुमरी इलाका है, कुड़मियों का इलाका है और आदिवासी वहां कम है, ज्यादा कुड़मियों की जनसंख्या है। इसीलिए जयराम महतो कुड़मी क्षेत्र डुमरी घुसे जहां मोतीलाल महतो संघर्ष कर रहे थे। अगर जयराम महतो मोतीलाल महतो की चिंता थी तो जयराम महतो मोतीलाल की जगह से चुनाव नहीं लड़ते। देखिए कितना स्वार्थ भावना भी से जयराम महतो की कि अपने ही साथी मोतीलाल महतो के घर जाकर मोतीलाल के घर से निकालकर अपना क्षेत्र भेज देता है जहां उसका जनाधार नहीं है, उनको पसंद नहीं करते हैं। रही बात रिजवान की, जयराम महतो और फरजान खान ने कहा था कि रिजवान अपने मनपसंद सीट से चुनाव लड़े, उनके मनपसंद सीट से हम चुनाव लड़वाएं। और जयराम महतो खुद कह रहे हैं कि आप गांडे जाइए और रिजवान जी बार बार कह रहे हैं हमको बेरमो, बोकारो, बगोदर या टुंडी दीजिए। जी हाँ, ऑडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से बोला जा रहा है। आपको मैं सुनाता हूँ और भी चीज कि क्या है मामला और कैसे कैसे जयराम महतो लोगों को ठग रहा है, लोगों को बुड़बक बना है। मैंने लोकसभा चुनाव से जयराम के काले कारनामाओं का मैं सबूत देना शुरू किया और उसका असलियत दिखाना शुरू किया। कई लोग हमें गाली दिया करते थे, लेकिन विधानसभा आते आते वो सैकड़ों की संख्या दर्जनों में सिमट गई और कुछ लोग की आंखें खुली। कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ के फिर जयराम को छोड़ के झारखंडी मुद्दे पे आए और अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ जो लोग मुझे गाली दे रहे थे, कई लोग फोन करके कहने लगे देव बाबू आप सही बोल रहे थे, लोकसभा चुनाव में हमारी आंख नहीं खुली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में आंख खुल गई है, हम लोग वोट नहीं देंगे। जी हाँ, पूरे झारखंड राज्य में मैं बता दूं कि जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कुड़मियों को ठग रही है, झारखंडियों की ठग रही है। कैसे, मैं बताता हूँ। कुड़मी समाज की बात करता है, कौम की बात करता है, सुनील महतो की बात करता है, निर्मल महतो की बात करता है, रघुनाथ महतो की बात करता है, विनोद बाबू का बात करता है, शक्तिनाथ महतो की बात करता है जयराम महतो, लेकिन चुनाव लड़ता है झारखंड के आंदोलनकारियों की विधवा पत्नियों के खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि दामोदर दास महतो और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, वो दोनों की पत्नियां चुनाव लड़ रही है डुमरी विधानसभा से। दोनों विधवा औरत है, झारखंड आंदोलनकारी की पत्नी है, उनके खिलाफ जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है। 2 महिलाओं का पीछ अपना मर्दानगी दिखाने के लिए जयराम महतो डुमरी गया है। मैं आपको और भी चीज बताऊं कि वहां पूजा महतो को भी भेज सकता था, क्योंकि जयराम महतो को अगर पूजा महतो को भेजना ही था तो उसको पूजा महतो को वहां भेजता। महिला एक साथ जयराम महतो आ जाता घूमिया, यहाँ मर्द एक साथ, यानी कि आप देख रहे हैं कि लमुदर, जोगिंदर और जयराम। लेकिन जयराम महतो को लगा कि नहीं, गोमिया में हम जीत नहीं पाएंगे। गोमिया में 2 दिग्गज नेता हैं, दोनों कुड़मी, यहाँ भी है डुमरी में भी दोनों कुड़मी, और दोनों जगह अपना मेहनत लगा रहा है जयराम महतो। और भी चीज मैं बता दूं, जयराम महतो ने कहा कि 5 रुपया मिलेगा मुझे तो उसमें से 1 रुपया रिजवान, 1 रुपया मोतीलाल, 1 रुपया पूजा और 2 रुपया मैं रखूंगा। पनेश्वर और देवेंद्र नाथ महतो संघर्ष नहीं किए थे, कुछ तो इसमें लोचा है। आप समझने और सोचने की बात है। गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो चंदा भी बांट रहे हैं। पूजा महतो जी अभी क्षेत्र घूम रही है, तेल पानी के पैसे दे रहे हैं, वीरेंद्र महतो पैसे छीट रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि आंसू वाले कार्यकर्ता जाके जयराम महतो के पार्टी में, अभी पूजा महतो जो पंचायत दौरा कर रही है कसमार प्रखंड और पेटवार प्रखंड, उसमें से आंसू वाले कार्यकर्ता लोग भी
को बुलाया जा रहा है, बोल रहा है कि आओ तेल भर लो, क्षेत्र घूमो। जी हाँ, कॉल के माध्यम से कई कार्यकर्ताओं को बोले, आंसू के कई कार्यकर्ता बोले कि भाई हमको जेल के वाले फोन करके बोल रहे हैं कि पूजा मत तो पैसा दे रही है, आओ पेट्रोल पंप तेल भरा लो, नाश्ता पानी का पैसा भी ले लो और चलो 2-4 घंटा इस पंचायत दौरा में घूम लो साथ में। तो ये सारा चीज हो रहा है, चंदा आपसे लिया जा रहा है और जनता में बांटा जा रहा है। साथ ही साथ जो दिल्ली में डील हुई है, जो लोकल विधायक सांसदों से डील हुई है, उसकी तो मैं बात ही छोड़ दूं। और ये बारी बारी का बात बोलकर किस तरह से खतियानी को खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ये आपको भी पता है। और मैं बता दूं कि जो लोग जयराम 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 कर रहे हैं, याद रखिएगा, मैं किसी पार्टी के विशेष तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप जयराम जयराम करिए, लेकिन ये झारखंडी के भावनाओं इमोशन के साथ भयानक खेला है। आपको मैं पहले रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जयराम और रिजवान की क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। की करना हो की करबे इंदे अगल बगल ना परबे की कम करे ले इधर ना भई रहलो, दिक्कत भई रहलो तो ये बोल ना। हम तो बोलबे करबो, लेकिन हम पुरनका टले कि अभी विकास बोलो सेटा हिंदे ना परबे हां दिक्कत भई रहलो पूरा। देखिए बेरमो भी ना हम एक इधर संगठन के काम नहीं करे खोजा तो बेरमो में हां वो दिन के बाद से तो तोरा बहुत सुंदर से हमरा जिताना हो, अटक चलते हमरा दिन रात परेशान और पागल रहियो। देख लीजिए पागल रहता है जयराम तो रिजवान के चलते। गंडे कैसे करबे, गंडे हम तो कदियो नहीं गेलियो दादा ना आ गेल, लेकिन वहां का तन लड़वे तो हाइप तो साला ऐसा भाई तो कि माने नेशनल ते पहुंच जेबे, यानी भाई हमर बुझा हमनी से बड़ नेता उदिन बन जेबे। सुन लीजिए किस तरह से बात बना रहा है। और मदद हमर मदद तो कर लेबे, ज्यादा दूर ना है वहां से डुमरी, हमरा बुझाओ आई थिंक 50 किलोमीटर के सफर रहतो, 1 घंटा 1.5 घंटा में डुमरी रिटर्न है जेबे। और मदद चाहिए हमरा पूरा एकदम 100%, ना तो हम गड़बड़ा। हां इस बार हमनी थोड़ा क्लियर क्या चाहिए, सुन लीजिए हमनी यार जी अभी हमरा सहयोग है तो अगर 5% है तो अगर मैं 1% मोदी के 1% रिजवान के 1% पूजा के देता। और देवेंद्र और पनेश्वर जैसे लोग कहाँ जाएंगे? पूजा क्लियर हो, उटा में कोनो दो पैसे बुराई ना हो, हमनी क्या के तो हमनी स्तंभ लगे तो हमनी मेहनत कर ले तो नो डाउट जे अभी हमरा है तो 5% 2% हमर तो हमनी के 1% यार डिसीजन ले लो। ठीक है, उधर रॉकी भाई तरफ के कह दें क्या गुंडे वह सब करे तो वाकिफ ने, लेकिन कौन यार है वहां जे में तो स्टेट लेवल में हमनी से छोटा, हमनी के छोड़ के सुन लीजिए जो ले ना लग बेटा तो अलग कैसे ना के सबसे बड़ा नेता के सामने आता है। तो यही आप सुन और ऑफिस और आगे कोई हो पीछे तो कर के लड़ाई जाए गंडे जाइए चल ठीक हो। देखिए जयराम तो गांडे भेजा था और फरजान और जयराम जैसे लोग और तमाम कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं रिजवान अपने से बोला कि हमको मनपसंद सीट से चुनाव लड़ाए, हम उसको खुद गांडे मांग रहा था और जयराम खुद गांडे उनको भेजा है। यानी कि जयराम का साजिश था कि किस तरह से रिजवान को हटाया जाए, उधर भेजा जाए, उधर जनाधार नहीं है, न प्रचार करने जाएंगे और उसको जेएमएम में भेज दिया जाए। सब साजिश के तहत सब सारे हो रही है और आपने ऑडियो भी सुना क्या कुछ हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 रुपया में क्या सिर्फ पूजा को एक मोतीलाल और एक रिजवान, बाकी जयराम 2 रखेगा। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं उन लोग क्या झोला मतलब कि क्या करेंगे आप ही बताइए। जयराम महतो जी बताइए किस तरह से ये लोग खेल कर रहे हैं। दिल्ली में डील हुआ उसका कोई हिसाब नहीं, अभी फिर से चंदा उगाई हो रहा है, लेकिन मैं लिख के दे दूं कि चंदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो सिर्फ 1 लाख तक जा सकता है, उससे और नहीं ज्यादा जाएगा। पहले 50 लाख 60 लाख जैसा चंदा उठाया था वो अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के थ्रू 1 करोड़ जैसा चंदा आया था, लेकिन जो गांव गांव चावल चंदा मांगा जा रहा था 100 50 हजार 2000 5000 10,000 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर अन्य ठेकेदार से जो इन लोग कमीशन उठा रहा था लोकसभा चुनाव में, चुनाव को लेकर हम लोग झारखंड की बात कर रहे हैं, वो चंदा भी बिल्कुल नहीं अभी मिल रही है, सिर्फ कंपनियों से दबंगई करके, दबंगई जो कमीशन उठ रहा है। जी हाँ, कई कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत होती है जयराम महतो की पार्टी से, वो लोग खुद कहते हैं कि यहाँ से पार्टी पीसीसीएल से उठ रहा है, इलेक्ट्रो स्टील से उठ रहा है, रुंगटा फैक्ट्री से उठ रहा है, बेरमो के कोलवारी से पैसा उठ रहा है, अन्य हर्ल से पैसा उठ रहा है, तो हर जगह से जयराम महतो की पैसा उठ रहा है, उसी की पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे ना देव बाबू, क्योंकि हम पार्टी के पद पे और हम नहीं चाहते हैं कि चेहरा मेरा फैल जाए और मैं पार्टी से फिर निकल जाऊं, इसीलिए रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सूचना दे देता हूं। तो वही सूचना आप लोगों को मैं बताने आया हूं, अभी भी जाग जाओ और अभी नहीं जागते हो तो 23 तारीख के बाद आप लोगों का आंखें खुल जाएगी। बाकी जोहार, जय झारखंड।